हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है और उसका एग्जाम होना है दिसंबर में। तो आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और वो भी इंग्लिश के रिगार्डिंग। जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हमारे जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो हम यही सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इतनी अच्छे से इंग्लिश की तैयारी करवा दूं कि आप अच्छे से स्कोर कर पाएं, वो भी किससे? इनके ही एग्जाम जो इन्होंने प्रीवियस ईयर, चाहे वो आरओ का हो, रिव्यू ऑफिसर का, चाहे वो एआरओ का, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और तैयारी करते हैं इंग्लिश के लिए, वो भी जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिस एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग और विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब क्या है, इसमें इसका सिनोनिम बताना है। प्रोटागनिस्ट मतलब क्या होता है? लीडिंग कैरेक्टर। जी हाँ, इसका मीनिंग प्रोटागनिस्ट का लीडिंग कैरेक्टर होता है। जैसे रामायण में श्री राम जो थे वो प्रोटागनिस्ट थे, वैसे ही वो लीडिंग कैरेक्टर का मीनिंग होगा प्रोटागनिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वन विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग और विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। मैं आपको पूरा सेंटेंस पढ़ के क्यों बताता हूं? क्योंकि मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। कई बार ऊपर ना एग्जामिनर ऐसे खिल जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। इसलिए जरूरी होता है आपका ये जो हेडलाइन है ये पूरी पढ़ना। अब इसमें क्या है, ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच का आपको मीनिंग बताना है कि ऑलिव ब्रांच जो इडियम एंड फ्रेज है उसका मीनिंग क्या होता है। इसका आंसर होगा एन ऑफर ऑफ पीस। जी हाँ, ऑलिव ब्रांच का आंसर होगा एन ऑफर ऑफ पीस। अगर हम किसी को ऑलिव ब्रांच इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर देते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? हम पीस उसको ऑफर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड इज रिटन इन बोल्ड, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड। मतलब क्या है, इस सेंटेंस में एक जो ये बोल्ड सेंटेंस, बोल्ड वर्ड दिया है, इसकी मीनिंग हमें बतानी है इन चारों ऑप्शंस में से। अब इसका आंसर होगा कंस्पिकुअस। कंस्पिकुअस का कई बार आपको स्पेलिंग के लिए भी आता है, तो याद रखिएगा कंस्पिकुअस की स्पेलिंग भी और मीनिंग भी। अब कंस्पिकुअस में क्या कहाँ चेंज होगा पता है? CUOUS, ये वाले में एग्जामिनर अक्सर खेलता है, तो आप याद रखिए CUOUS कंस्पिकुअस। अब इसमें मीनिंग होगा कंस्पिकुअस का अपेरेंट। मतलब क्या, ऐसी चीज जो दिख रही हो उसको कहते हैं कंस्पिकुअस। तो इसका अपेरेंट हो जाएगा 161 का ए करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ वर्ड इज रिटन इन बोल्ड, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द बोल्ड पार्ट। मतलब क्या है, अपब्रेडेड का आपको मीनिंग बताना है कि मीनिंग क्या होता है। ही अपब्रेडेड द लिटिल बॉय हु गॉट फ्राइटेंड। अब आपको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि लिटिल बॉय डर गया। अब लिटिल बॉय कब डरेगा? उसको जब डांटा जाएगा तो वो डर जाएगा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, ही स्कोल्डेड द लिटिल बॉय हु गॉट फ्राइटेंड। तो इसका 162 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब यही देखिए, ये वाला ध्यान से पढ़ने को मैं आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि इसमें लिखा है ऑपोजिट। कई बार इसमें सिमिलर लिखा हो तो आपको कंफ्यूजन हो जाती है और प्रोट्रैक्ट का आप सिमिलर मीनिंग लिख देते, बट इसमें है ऑपोजिट। तो ऑपोजिट प्रोट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज को खींचना, या फिर किसी को आप लंबी बातें करते हो या फिर आप देर तक आप किसी काम को करते हो, उसको कहते हैं प्रोट्रैक्ट। तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट है, मतलब किसी चीज को खींचने की जगह छोटा करना। तो उसका हो जाएगा 163 का डी, टू कट शॉर्ट। प्रोट्रैक्ट का मीनिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब क्या है, ये जो वर्ड दिया है स्टार्क, इसका ऑपोजिट आपको ढूंढना है कि स्टार्क का ऑपोजिट क्या होता है। इसमें ऑप्शंस हैं सेफ, नियर बाय, कवर्ड, एलिगेंट।
अब आप इसका स्टार्क मतलब क्या होता है कि कोई चीज विजिबल हो, मतलब एक कलर जो व्हाइट कलर है ब्लैक में अगर डाल देंगे तो स्टार्क व्हाइट मतलब अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सी, कवर्ड, मतलब ऑपोजिट देना है तो स्टार्क का ऑपोजिट कवर्ड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आगे है, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। अब आप देखो इसमें क्या लिखा है, ऑपोजिट बताना है, तो आप डिस्पाइसिस का ऑपोजिट बताएंगे। पहले हम समझेंगे डिस्पाइसिस की मीनिंग क्या होती है। डिस्पाइसिस मतलब होता है किसी को नापसंद करना, अस्वीकार करना, उसको कहते हैं डिस्पाइस, मतलब पसंद नहीं होता उसको कहते हैं डिस्पाइस। तो शी डिस्पाइसिस क्लासिकल म्यूजिक, मतलब उसको क्लासिकल म्यूजिक नहीं पसंद। तो इसका कोई चीज नापसंद का क्या होगा, पसंद, या फिर अप्रिशिएट करना, तो इसको हो जाएगा अप्रिशिएट, क्योंकि इसमें पूछा ऑपोजिट। याद रखिएगा ऑपोजिट पूछा हो या सिमिलर, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ऑपोजिट मतलब उल्टा, सिमिलर मतलब सेम। तो आप डिस्पाइसिस का हो जाएगा अप्रिशिएट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग। अब ये आपको ध्यान से पढ़ना होता है, ऑपोजिट लिखा है या फिर सिमिलर लिखा है, तो इसमें पूछा ऑपोजिट। और क्वेश्चन क्या है, आई टूक अ ड्यूरेबल पेयर ऑफ शूज व्हेन आई वेंट ऑन टू द ट्रिप। अब इसमें एक तरह से मीनिंग समझिए, जब आप कभी ट्रिप पे जाते हैं तो क्या मजबूत चीज लेके जाते हैं कि वो काफी टाइम तक चले, तो इसका मतलब क्या है कि पेयर ऑफ शूज कैसे थे, मजबूत थे। तो आपका ड्यूरेबल का मीनिंग तो आपको समझ आ गया। अब आपको इसमें ढूंढना है इन चारों ऑप्शंस में से इसका ऑपोजिट। तो आपका ड्यूरेबल का ऑपोजिट होता है डेलिकेट। जी हाँ, ऐसी चीज जो आसानी से टूट जाए उसको कहते हैं डेलिकेट। बट इसमें क्या पूछा, ऑपोजिट पूछा ड्यूरेबल का, तो ये हो जाएगा डेलिकेट, ऑपोजिट ड्यूरेबल का। ऑलराइट गाइज, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, किसके, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो मेरी कोशिश रहेगी आपसे आने वाले दिनों में ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं और आपको अच्छे से तैयारी करवा सकूं इंग्लिश एग्जाम की। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, जिसमें हम ऐसे ही तैयारी करवा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट या फिर पेड अप्रेंटिस एग्जाम के लिए, इंग्लिश पोर्शन के लिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।